और नीतीश कुमार जी बीमार हैं, मानसिक रूप से अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। हत्याएं हो रहे हैं, लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, ये अपराधी का बोलबाला है। और सरकार हर तरह से समझ रहे है कि हमारा विदाई हो रहा है, ये अंतिम विदाई है नीतीश कुमार। हमारे नेता ने नारा दिया है कि 5 से 25 बहुत हुआ, नीतीश तो निश्चित। हमसे बात करने के लिए आरजेडी से विधायक है चंद्रहास चौपाल जी। आप लोग आज जा रहे हैं, सदन जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? निश्चित ये 5 साल की अंतिम सत्र होगा और हर मुद्दे पे ये डबल इंजन की सरकार फेल है और नीतीश कुमार जी बीमार हैं, मानसिक रूप से अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। यहाँ पटना के पोस्ट एरिया में जिस तरह से हत्याएं हो रहे हैं, लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, ये अपराधी का बोलबाला है। हर तरह से निकम्मी सरकार है। हम लोग जितने भी हमारे आदरणीय नेता युवा के प्रेरणा स्रोत तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो उनका जो विजन है, वो जो मांग किया है सरकार से, और सरकार उनके कॉपी कर रहे हैं कि हम लोग ने 1500 वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन मांग की और 1100 किया। और सरकार हर तरह से समझ रहे है कि हमारा विदाई हो रहा है, ये अंतिम विदाई है नीतीश कुमार का। हमारे नेता ने नारा दिया है कि 5 से 25 बहुत हुआ, नीतीश तो निश्चित नीतीश जी की विदाई है। आप कह रहे हैं नीतीश जी की विदाई है, लेकिन नीतीश कुमार घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, 25 से 30 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। कहाँ से देंगे? जब तेजस्वी जी 2020 में कहे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वही मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कहाँ से पैसा लाओगे, बाप के घर से लाएंगे। और जब तेजस्वी जी कहे कि हम 15 लाख सरकारी नौकरी देंगे 2025 में सरकार बनने के बाद, उसका कॉपी करें। तमाम आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, मीडिया के तमाम लोग देख रहे हैं, आप लोग को सैल्यूट करते हैं गोदी मीडिया छोड़ के कि आप लोगों ने सही दिखा रहे हैं। हम लोग सड़क से लेके सदन करेंगे, सदन तक संघर्ष करेंगे। जिस तरह से आम आवाम, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक को शिक्षा से वंचित करने की साजिश चल रही है, उसका सरकारी विद्यालय बंद किया जा रहा है, उसको वोट से वंचित करने का साजिश चल रहा है, तमाम मुद्दे को हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे और सरकार को घेरने का काम और करेंगे। कौन-कौन से मुद्दे होंगे जिसको सदन में आज आप लोग उठाने जा रहे हैं? निश्चित हम लोग उठाएंगे कि 2,500 रुपया जो तेजस्वी जी ने मांग किया है कि हर गरीब माँ बहन को मिले, जो यहाँ खून की कमी से, कुपोषण के शिकार से लगभग 66-67% महिलाएं बिहार में एमोनिया के शिकार हैं, उस गरीब महिला को भी वो राशि मिले जो हमारा सरकार झारखंड में दे रही है। सूची प्रोडक्शन को लेकर निश्चित मतदाता सूची पुनरीक्षण का मीनिंग ही यही है डबल इंजन सरकार की, तो दलित को, अति पिछड़ा को, अल्पसंख्यक को वोट से वंचित करें। और जिस करा की फर्जी वोट है, तो प्रधानमंत्री जी 2024 में जो प्रधानमंत्री बने, तो पहले तो प्रधानमंत्री जी फर्जी है, वो रिजाइन करे और फिर से मतदाता पुनरीक्षण करवावे। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेज प्रताप यादव जी तो अब पार्टी परिवार से निकल गए हैं, लेकिन आज दोनों भाई एक साथ अगल बगल बैठेंगे, क्या लग रहा है दोनों भाई एक साथ मिल करके आवाज उठाएंगे? नहीं, निश्चित तेज प्रताप जी बिहार विधानसभा के सदन है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा, शोषित वंचित के बाद लालू प्रसाद जी उनको 6 साल के लिए निष्कासित किए हैं और ये लालू जी का निर्णय है कि उसका निष्कासन समाप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन सदन के माननीय सदस्य तेज प्रताप जी है, तो उनका जहाँ सीट अलॉट किया गया है स्पीकर के द्वारा, वहाँ तो बैठेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से विधायक है चंद्रहास चौपाल जी। इन्होंने साफ कहा कि देखिए तेज प्रताप यादव विधायक है, इसलिए वो अपने सीट पर बैठेंगे। आप देखिए तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों अगल बगल बैठेंगे और जब से यह विवाद हुआ उसको इसके बाद पहली बार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ बैठेंगे और सदन में आवाज को उठाएंगे। वही देखिए विधायक साफ कह रहे हैं कि सदन में हम लोग कई मुद्दों को लेकर के आवाज उठाएंगे, चाहे वो अपराध हो, चाहे मतदाता सूची गहन प्रोडक्शन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, तमाम बिंदुओं पर सरकार जो है वो विफल है और इसको लेकर के हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ आवाज उठाएंगे और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेंगे। बाकी और भी हमने कई सारे सवाल किए, क्या कुछ करते जवाब देते हुए चंद्रहास चौपाल जी, आपने खुद सुना है, आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते हैं सच टॉक, सब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।